जय श्री राम साथियों, आप सभी का आज की लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगल में रहे, आनंद में रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। आइए साथियों, जानते हैं आज के शुभ दिन के बारे में और शुभ पंचांग के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सबरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज सबरी जयंती है और सबरी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। श्री राम लक्ष्मण को जब वनवास मिला राम जी को, तो लक्ष्मण भैया और सीता माता भी उनके साथ थे और एक वयोवृद्ध कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से उनकी तपस्या कर रही थी। श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती थी। नाम था सबरी। घूमते घूमते घूमते, वनवास काटते काटते जब वो सबरी के पास पहुंचते हैं तो सबरी को पता नहीं चलता है कि श्री राम जी उनके यहाँ आए हैं। सबरी एक छोटी सी कुटिया बना करके रहती थी और जैसे ही श्री राम जी के चरण उनकी कुटिया में पड़े, सबरी बहुत व्यवृद्ध हो चुकी थी, धीरे धीरे चल पा रही थी और उसने श्री राम जी का बड़ा स्वागत किया और अपने पल्लू से श्री राम जी के चरणों में वंदना की और फिर पल्लू से झाड़ू देते देते अपनी कुटिया में ले गई। दोस्तों, सबरी के पास कुछ देने के लिए नहीं था। उसके पास केवल वन मूल, कंद फूल और साथ साथ में बेर थे। तो सबरी माँ ने श्री राम जी को वो बेर जो थे वो भेंट किए और श्री राम जी ने बड़ी ही अच्छता से, बड़े ही प्रेम से उन बेरों का आहार किया और वही बेर लक्ष्मण भैया को भी दे दिए गए। लेकिन क्या था, सबरी मैया यह देख रही थी कि बेर कहीं खट्टे न हो और वह पहले बेर को चखती थी, उसका स्वाद महसूस करती थी कि खट्टा है या मीठा है। खट्टे बेर तो वो दूर फेंक देती थी और मीठे बेर जो थे श्री राम जी को देती थी और श्री राम जी उनके जुटे हुए बेर बड़े ही चाव से खा रहे थे। यह देख करके लक्ष्मण को क्रोध भी आ रहा था, लेकिन बड़े भैया श्री राम जी के आगे वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। एक बेर श्री राम जी को, एक बेर लक्ष्मण भैया को वो देती थी, लेकिन लक्ष्मी भैया बेर नहीं खाते थे। लक्ष्मण भैया उन बेरों को दूर फेंक देते थे। तो इस तरह से थी माँ सबरी। आज उनकी जयंती है, उनको हम सत सत नमन करते हैं, चरण वंदना करते हैं और माँ सबरी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो सबरी मैया की, जय हो सबरी मैया की। और साथियों, आज जानते हैं आज का पंचांग बिना किसी देरी के। तो जैसे कि जानते हैं, इसमें फाल्गुन का महीना चल रहा है और आज फाल्गुन महीने की सप्तमी तिथि है। लेकिन सप्तमी तिथि का समय जो है वो बहुत ही कम है, यानी यह 9:56 तक रहेगी और उसके बाद में अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आज कल अष्टमी का व्रत भी है। इसके साथ साथ में हम बता दें कि नक्षत्र की बात करें तो इस समय नक्षत्र जो है विशाखा नक्षत्र चल रहा है, जो 1:30 तक रहेगा और उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और सप्तमी तिथि मैंने बता दिया 9:56 तक रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त की, तो दिन में 12:12 से लेकर के 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अगर हम बात करें राहुकाल की, तो राहुकाल दिन में 2 बजे से लेकर के 3:34 तक रहने वाला है। यमघट की बात करते हैं, 2:34 से यमघट रहेगा। और अगर बात करते हैं हम, यमघट 7 घंटे तक रहने वाला है। और इसके साथ साथ में व्रत की बात करें तो आज के व्रत मैं आपको बता देता हूँ। आज का व्रत जैसे मासिक है, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेगा और इसके बाद में कलाष्टमी का भी व्रत रहने वाला है और आज सबरी जयंती भी है। तो सबरी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, बात करें पंचांग की, तो पंचांग के अंदर यही विशेष रहता है जो हम आपको बता देते हैं। इसी बीच में विक्रम जी गुज्जर विजयपुरा से और हमारे सुरेंद्र जी पवार, इनका भी हम स्वागत कर देते हैं। जय श्री राम कहते हैं। साथियों, आपका दिन शुभ रहे। आज साथियों, आप जानते हो फाल्गुन माह की जो ये सप्तमी तिथि है ये 9:56 तक रहने वाली है और उसके बाद में जो है अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी।
तो विशेष जानकारी का यही तो था, मैं और भी बताता हूँ आपको। और इसके साथ साथ में बात करें कि आज की जो सप्तमी तिथि है, उस दिन आज गुरुवार रहेगा, ये आपको पता है, और गुरुवार ही है। और सप्तमी तिथि जो है वो उस पर विशाखा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग बना हुआ है। और बात करें दिशाशूल की, तो आज जो है वो दक्षिणी दिशा में दिशाशूल रहने वाला है। कहने का मतलब यही है कि दक्षिणी दिशा के अंदर आज यात्रा नहीं करनी है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई जरूरी काम हो और जरूरी यात्रा करनी हो तो फिर आप अपने घर से थोड़ा सा गुड़ या मिश्री खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी आपके लिए पश्चिमी दिशा शुभ दिशा और उत्तर दिशा जो है वो श्रेष्ठ है, यहाँ आप यात्रा कर सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथी पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप दिन के बारे में नहीं बताते तो हैं। तो वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो गुरु है। और इसके लिए बृहस्पतिवार का जो खास दिन होता है ना दोस्तों, वो होता है धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक इसको माना गया है। और इसके साथ साथ में बृहस्पति गुरु की महिमा होती है, इसलिए ये शुद्धता, शिक्षा और सफलता का भी प्रतीक है। तो ये बृहस्पतिवार के बारे में बताया था। और आज हम जानेंगे, जैसा कि मैं रोजाना आपको बताता हूँ, कि 20 फरवरी में जिन साथियों का जन्मदिन आता है उनका स्वभाव कैसा होता है, ये हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, ये सब हम अपने पंचांग में से देख करके बताते हैं, और अब जैसा आपका स्वभाव होता है वैसा ही बताया जाता है। खैर, फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो हम क्षमा के पात्र भी रहते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन 20 फरवरी को जिनका जन्म हुआ है वो कैसे होते हैं। बच्चों, ऐसे व्यक्ति 20 फरवरी को जिनका जन्म है वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इसके साथ साथ में दयालु भी होते हैं, प्रेम प्यार स्नेह इनका बहुत बड़ा होता है। और इसके साथ साथ में दयालुता से ये भरे होते हैं और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, अर्थात ये बड़े अच्छी तरीके से दूसरों की मदद भी करते हैं। और मदद करने के बाद में ये कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं कि मैंने फलां की मदद की, ऐसे ये नहीं करते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो मतलब क्या आध्यात्मिक होती है। ये पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं। और इसके साथ साथ में ये दानी भी होते हैं। दान देने के बाद में ये ऐसा कभी भी उपासना नहीं करते कि मैंने दान दिया है, अर्थात इनका दान रुपये पैसों को बुला करके नहीं होता है, बल्कि गुप्त दान के महापात्र माने गए हैं। ये एक दूसरे के हितैषी भी होते हैं। और इनके अंदर एक कमी रहती है, 20 फरवरी को जन्म लेने वाले जो होते हैं वो कभी भी अपना कार्य दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ते हैं, खुद ही करते हैं। और अगर इनके साथ किसी ने धोखा या फिर इस प्रकार का कोई व्यक्ति कपट या छल करता है तो फिर ये उनको बख्शते भी नहीं है, अर्थात उनके प्रति इनका रवैया, एक बार अगर किसी के साथ इनका रिश्ता या साथ छूट जाता है या कोई टूट जाता है रिश्ता वगैरह, तो फिर ये कभी जिंदगी भर भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, साथ तो जरूर देते हैं, लेकिन इनका मन और इनकी बुद्धि उनके प्रति खिलाफ ही रहती है। इसके साथ साथ में ये दूसरों के प्रति बड़े सहानुभूति से प्रकट करते हैं। और इन पर हमेशा ही बृहस्पति ग्रह का जो है वो इनके साथी माने गए हैं, अर्थात बृहस्पति की इनको पूजा करनी चाहिए अगर किसी प्रकार की जीवन में दिक्कत रहती है। बाकी धन, वैभव, संपत्ति से ये परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी इनके जीवन में दुख प्रकट हो भी सकता है, लेकिन शांति प्रिय होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, किसी प्रकार का ये कपट नहीं रखते हैं, अर्थात इनका जीवन बहुत ही मधुर और सौहार्दपूर्ण होता है। तो साथियों, ये तो थी जानकारी हमारे आज के पंचांग, आज के दिन के बारे में। और कोई बात किसी प्रकार की आप जानना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे किसी कारण वजह से विजय भाई का काम हो नहीं रहा है, उनके ऊपर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो कार्य पीछे से ही छूट जाता है, उस कार्य को करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और कई बातें ऐसी होती है जो बताई भी नहीं जाती है। तो मैं विशेष तौर पे अभी इनके प्रति कुछ कह नहीं सकता। हाँ, दिन अच्छे होंगे तो इनको जरूर हम इनकी सूचना और उनको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी मतलब क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए क्षमा करना विजय भाई।
हम आपको बिल्कुल सही बताएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप ऐसे मत सोचना कि सर हमें बताते नहीं है पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। हम परिपूर्ण तरीके से जिस दिन आपका समय आएगा उस दिन हम आपको बताएंगे और एकदम राइट बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारी बात को अवश्य मानना, क्योंकि वैसे भी तो हम हमारे यहीं, क्योंकि हमारी पोस्ट गांव के भी लोग भी देखते हैं, तो ग्राम पंचायत भोमपुरा श्री राधा कृष्ण मंदिर के हम पुजारी भी हैं और हम कभी गलत बताने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए आपको भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं। आप बार बार कहते हो सर बहुत समय हो गया है, आप बता नहीं पा रहे हो। तो मित्र, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण वजह से हम इसकी बात को जो है वो छुपा करके रखते हैं और समय आने पर पूर्ण रूप से आपको बता दिया जाएगा। खैर, प्रभु आपको हमेशा सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रखे और हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन जिंदगी के अंदर खूब आगे बढ़े, उन्नति करें, तरक्की करें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुशहाल रहें, यही कामना है। सुनील जी बागड़ी काफ़ी दिनों के बाद हमारे पुराने मित्र हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी तो स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ये हमसे मिले हैं। पता नहीं इनकी पोस्ट आजकल डालते हैं या कैसे हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा है, ये तो जब हमें कमेंट लिखेंगे तभी पता लगेगा। बाकी हमारे सभी मित्रों से हम प्रभु से यही प्रार्थना, ये देखिए हमारे साथ ही रहते हैं राधा रानी कृष्ण कन्हैया, और ये हमारे मंदिर का प्रांगण है, क्योंकि अभी घर का ये हमारे सीन है। मैं मंदिर के दर्शन मैंने कल आपको करवाए थे, और जब भी अभी तो हमने मंदिर के द्वार जो है बंद कर रखे हैं, छोटा सा मंदिर हमने बना के रखा है, पूरा मंदिर है वैसे अपने घर का। तो साथियों, हम प्रयास करते हैं आपको हमेशा ही सुखी और स्वस्थ रखने का, कि हमारे जितने भी मित्र हैं वो हमेशा सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहे। खैर साथियों, मिलेंगे आप रात को हम आते हैं 9:30 बजे, वहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे, तो आप जरूर आइएगा। और कोई विचारधारा आपकी है, मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो आज सबरी जयंती है, तो सबरी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। जैसे मैया सबरी ने श्री राम जी का कई हजार वर्षों तक तपस्या की, यानी वो श्री राम जी के दर्शन पाना चाहती थी। उनके पास तो कोई मूर्ति भी नहीं थी, केवल मन के अंदर ही जाप कर रही थी, और एक बार श्री राम जी ने उनसे प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया कई हजार वर्षों के बाद में। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको भी प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो और हमेशा खुशहाल रहो। बलबीर जी सियाग भी हमसे जुड़े हैं, सुनील बागड़ी, विजय भाई जी, सुरेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा यही करता हूँ कि आप सभी मित्रों का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। दोस्तों, कभी भी किसी के मुख से किसी के प्रति गलत शब्द निकलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसा होता है कि हर 24 घंटे के बाद में एक वाणी जो होती है वो सत्य होती है। तो कभी भी किसी को गलत बोलना, अपशब्द कहना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका दिन आज गुरुवार का दिन है, गुरु कृपा पर बनी रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहो और खुशहाल रहो। इसी के साथ ही आज का ये लाइव प्रोग्राम मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं रात को 9:30 बजे एक और नई लाइव स्ट्रीम के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसी बीच में प्रहलाद जी जुड़े हैं हमारे डीजी साउंड मिर्जा वाली मेहर के, उनका भी स्वागत कर देते हैं। और आपको आज दिन शुभ रहे, आज सबरी जयंती है, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा जो ध्येय होता है, जो आपको बताया जाता है, वो केवल हम अपने पहचान पर आधारित रखते हैं। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तो सभी साथियों को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ रहे और सबरी जयंती की और महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हो सनातन धर्म की, जय जय श्री राम।